ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के भीतर जो अपनी स्वाध्याय श्रृंखला चली है उसमें श्लोक क्रमांक 11 अपन ने पूर्व में संपन्न किया था और आज जो है श्लोक 12 का स्वाध्याय आज अपन यहाँ करते हैं। तो जब शिष्य के द्वारा श्लोक क्रमांक 11 के अंदर जो ये बताया गया कि अज्ञानता के कारण जीव बहुत समय से सुचिर काल से संसारब्धौ प्रमत्तसौ संसार में भ्रमण करता है, यह सुनने के पश्चात शिष्य ने यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया कि हे स्वामिन, माना कि मोक्ष में जीव सुखी है, संसार की अपेक्षा से मोक्ष में जीव सुखी हो सकता है, किंतु अगर यदि संसार के भीतर भी जीव को अगर सुख प्राप्त होता है, यानी सुखी अगर जीव रहता है, तो इसके भीतर क्या हानि है? ऐसा प्रश्न यहाँ पे शिष्य के द्वारा उपस्थित किया गया है। कारण संसार के सभी प्राणी जो है वो सभी सुख चाहते हैं, कोई अपने लिए दुख नहीं चाहता है। और ऐसा सुख अगर संसार के भीतर उसे प्राप्त हुआ तो उसमें हानि क्या है, उसमें खराबी क्या है? ऐसा यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया गया है। तो उस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में आचार्य देव यहाँ श्लोक क्रमांक 12 के भीतर देखिए निम्न प्रकार से कथन करते हैं। विपद्भवपदावर्ते वदिके वातिवायते यावत्ताद्वद्भवन्त्यन्ता भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः। क्या कहते हैं श्लोक के भीतर कि भाई अगर संसार के भीतर प्राणी को अगर सुख प्राप्त हो तो उसके भीतर क्या खराबी है? तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं यावत भव पदावर्ते पदिका, यानी जिस प्रकार से भव पदावर्ते, भव रूपी पदावर्त, भव रूपी पदावर्त यानी क्या? जो भवों में अपने को डालने वाला है ऐसा पदावर्त। पदावर्त यानी यहाँ पे एक यंत्र विशेष की यहाँ पे उपमा दी है, एक यंत्र विशेष यहाँ पे लिया हुआ है जो
घटी यंत्र के नाम से पूर्व काल में प्रसिद्ध था। उस घटी यंत्र को यहाँ पे क्या कहा हुआ है? पदावर्त कहा हुआ है। और उस घटी यंत्र का उपयोग पूर्व काल में लोग पानी को निकालने के लिए करते थे कुएं से, है ना। उसमें अनेक डबियाँ रहती थी और डबियों को या तो हाथ से या फिर पैर से भी किया करते थे। पैर से भी अगर पुश करते थे तो डबियाँ आती थी। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसका जो आना है वो सतत रूप से चलता रहता था, है ना। तो उसकी यहाँ पे उपमा संसार रूपी भ्रमण को दे रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं यावत भव पदावर्ते पदिका, यानी जब तक संसार रूपी पैर से क्या चलाया जाता है? पदावर्त को चलाया जाता है। तो इस घटी यंत्र में पटली सरीखा, यानी जो ऊपर सामने आता है जिसको दबाया जाता है फिर वापस ये किया जाता है, ऐसे पटली सरीखा एक विपत्ति भुगत कर दूसरी विपत्ति आके खड़े हो जाती है। वो यंत्र की यहाँ पे उपमा दे रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए शिष्य को, है ना। जब वो भुगत कर तय की जाती है तो उसी समय दूसरी समय बहुत सी विपत्तियां आके सामने विपस्थित हो जाती है। इव विपत् अतिवायते तावत अन्यः प्रचुरा, बहुत मात्रा में विपदः पुरः भवन्ति, यानी इस प्रकार से विपदाएं अनेक आती है। जिस प्रकार से ये जो घटी यंत्र है और घटी यंत्र को चलाने में पैर के दबाने में जिस प्रकार से वो चल रहा है और पानी ऊपर नीचे आ रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि हे वत्स, तुमने संसार में सुख पाने की जो भ्रांति पाल के रखी है वो भ्रांति किसके समान है? तो इस घटी यंत्र के समान है, पदावर्त के समान है, जो एक के समाप्त होने के पश्चात वापस चली आती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ है कि संसार के भीतर खोजने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता। प्राप्त क्या होता है? दुख ही दुख जीव को मिलता है। तो ऐसी जगह के भीतर सुख को ढूंढना क्या है? मूर्खता है, योग्य नहीं है। क्योंकि संसार का स्वरूप यही दर्शाया है कि जिस प्रकार संसार रूपी पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र में एक पटली सरी की विपत्ति भुगत कर तय की जाती है, भोगा जाता है, उसके बाद और एक आके खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से इस जीवन के भीतर यह पाया जाता है कि यहाँ पे भी अनेक विपत्तियों का सामना इस जीव को बारंबार करना पड़ता है। अब देखिए, इस घटी यंत्र का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि उसमें बार बार वो चक्का घूमता है ना। पदावर्त घटी यंत्र का बार बार घूमता है, यानी क्या? उसमें कांस्टेंट रूप से परावर्तन चलता है। परिवर्तन जो हम कहते हैं वो परिवर्तन चल ही रहा है उसमें, वो रुका नहीं है। सो जैसे उसमें पैर से दबाई गई लकड़ी या पटली व्यतीत के हो जाने पर दूसरी पटली उपस्थित खड़ी होती है, फिर उसको भी दबाना पड़ता है, फिर वापस और एक आती है, फिर उसको भी दबाना पड़ता है। क्या करो? फिर पानी चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। उसी तरह संसार रूपी पदावर्त में एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति, ऐसी बहुत सी विपत्तियां जीव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए इस के कारणभूत विपत्तियों का कभी भी अंतर न पड़ने के कारण यह संसार विनाश करने के ही योग्य है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए, अपने को ये सोचना है कि संसार के भीतर जो सुख अपने को यहाँ पे प्राप्त मिलता है वो किस जाति का सुख है, और वो जो सुख है क्या उस सुख का स्वरूप क्या बताया है ना। क्योंकि एक तो देखिए, ये बहुत ही कठिन पंचम काल है। इस पंचम काल में ऐसा कोई जीव
बहुत प्रचुर मात्रा में पुण्योदय लेके आया नहीं है जिससे सब कुछ उसको बिना प्रयत्न किए अपने आप ही मिल जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो जो कुछ भी संयोग जीवन के भीतर प्राप्त हो रहे हैं उसमें पुण्योदय का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पुण्योदय अगर नहीं रहा और हमने कितनी भी अगर कोशिश कर ली तो प्रयोजन की सिद्धि के प्रसंग जीव को नहीं बनते। यानी जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, जो मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। तो ये तो पुण्योदय का कार्य हुआ। उसके साथ में अब की परिस्थिति ऐसी है, मात्र पुण्योदय से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए प्रयत्न भी आवश्यक है, पुरुषार्थ भी आवश्यक है कि नहीं? बैठे बैठे रोटी खाने को मिलती है क्या अपने को? ऐसी व्यवस्था है क्या? नहीं है ना। तो यद्यपि इस संसार के भीतर देखा जाता है कि बहुत धनवान व्यक्तियों को देखा जाता है, धनवान व्यक्ति बहुत बड़े हैं, लेकिन वो भी बहुत पुण्य के धारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस संपत्ति का, धन का अर्जन करने के लिए उन्हें कितना पाप करना पड़ता है, ये सोचो आप। लेकिन जीव की दृष्टि धन के ऊपर जाती है, संपत्ति के ऊपर जाती है, उनके पास जो कुछ भी चीज़ें हैं उसके ऊपर जाती है। और हम क्या चाहते हैं कि भाई ये भोगने योग्य है, हमको भी ऐसी वस्तु प्राप्त हो। नहीं होती है क्या? सबको यही इच्छा रहती है कि अपने पास जो चीज़ नहीं है और दूसरे के पास जो चीज़ है वो हमें प्राप्त हो। लेकिन इस संपत्ति के कमाने के पीछे, जिस संपत्ति की चाह दूसरे जीव को देखकर हम रखते हैं, क्या हमने कभी ये सोचा हुआ है कि उस संपत्ति को कमाने के लिए उस जीव ने कितने पाप किए हुए हैं? इसके ऊपर दृष्टि नहीं जाती है। इसके ऊपर दृष्टि जाने वाले जीव जो होते हैं वो ज्ञानी जीव हैं। वो ज्ञानी जीव इस प्रकार से देखते हैं। और इतनी अगर प्रचुर मात्रा में पाप कमाकर ऐसा धन अगर मिलता हो तो ज्ञानी जीव इस धन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। नहीं चाहिए भाई ऐसा धन, नहीं चाहिए ऐसी संपदाएं, नहीं चाहिए ऐसी विभूतियां, जिसके कारण इस भाव में तो थोड़ा कुछ अपने को अच्छा जो भोग सामग्री है वो प्राप्त हो जाए, लेकिन बाद में क्या होने वाला है? बाद में तो दुख ही दुख भोगना है। तो मैं ये कह रहा था, यद्यपि दिखने में आता है लोक के भीतर कि कई लोगों की बहुत श्रेष्ठताएं हैं, बहुत संपत्तिवान हैं, बहुत धनवान हैं, फिर भी वो इस काल की अपेक्षा से, पंचम चतुर्थ काल की अपेक्षा से सच्चे पुण्यवान जीव जो होते हैं, आगम के भीतर बताए महापुरुष, उनके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। और उसको कमाने के लिए बहुत पाप करने पड़ते हैं जीवन के भीतर, उसके बिना धनार्जन होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या सोचना है कि भाई इनको हमने सुख मान के रखा हुआ है, परंतु क्या ये सच में जीवन के भीतर सुख के साधन हैं? यद्यपि इंद्रियों के विषय कषाय के पुष्ट करने में, उनको भोगने में, उनको प्राप्त कराने में यह सहयोगी स्वरूप जरूर बनते हैं। ये जो है ये सहयोगी स्वरूप जरूर बनते हैं, परंतु इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप जो आगम के भीतर कहा हुआ है वो क्या कहा हुआ है? अल्प सुख और बहु दुख। अल्प सुख बहु दुख यानी क्या? कि अभी की मात्रा में जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है वो अभी तो अल्प इंद्रिय सुख दे के जाएगा, लेकिन इस इंद्रिय दुख सुख को देने के साथ में आने वाले जो अनेक भव हैं, उन भवों के भीतर प्रचुर मात्रा में दुख का कारण ये सुख बनेगा।
तो ये जो सुख प्राप्त है संसार के भीतर, ये कैसा है इनका स्वरूप? ये अल्प फलदायी और बहुत दुखदायी रूप है। ये आगम तो ये कहता है, और यहाँ मैं सिर्फ आगम में क्या बताया है ये सिर्फ बोलने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे, अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ। जिनको स्वीकार करना है करें, जिनको स्वीकार नहीं करना है मत करें। लेकिन यहाँ बात जो चली हुई है, आगम में तो भोगों का स्वरूप ये बताया है ना। तो ये जो सुख है, ये सुख कैसा है? इंद्रिय सुख है। ये इंद्रिय सुख आगम के भीतर क्या कहा हुआ है? ये सच्चा सुख कहा नहीं है। क्यों सच्चा सुख कहा नहीं है? क्योंकि एक तो ये हमेशा जीव के साथ नहीं रहता, सबसे खराबी इसके। सच्चा सुख वही होता है जो हमेशा आपके साथ रहे। वो क्वालिटी इसके भीतर पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है। फिर ये जो सुख है, ये पराधीन है, पर के अधीन है, इंद्रियों के माध्यम से चलने वाला है। एक तो ये पराधीनता है, और दूसरी पराधीनता क्या है? पुण्य कर्म के आधार से चलने वाला है। अगर पुण्य है तो ही सुख मिलने वाला है। इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, है ना। अभी इंद्रिय सुख की बात हो रही है। पुण्य नहीं रहा, पापोदय रहा तो दुख मिलने वाला है। तो पुण्य और पाप का खेल ये हमेशा शुरू है। इसीलिए जो कुछ भी पुण्योदय से सामग्री प्राप्त है, वो सामग्री कैसी है? आगम की भाषा में इसे उदयाधीन कहा हुआ है। क्या कहा है? उदयाधीन मतलब क्या? उदयाधीन मतलब पुण्योदय के अधीन है ये। जब तक पुण्योदय है तब तक सब खेल है। जिस दिन एक बार पासा पलट गया और बहुत बड़े असाता वेदनी कर्म का अगर उदय आ गया, तो सुख को दुख में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता है, एक ही समय लगता है। तत्क्षण मात्र में सब कुछ पलट जाता है। तो ऐसा दुख कैसा है? ये पराधीन है। और कैसा है ये सुख? इंद्रिय सुख ये खंडित है, खंडित होने वाला है। आज जो हमने जिसको जीवन के भीतर सुख मान के चले हुए हैं, क्या वो सुख अखंड मिल रहा है? थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है। और उस सुख को कमाने के लिए पहले कितने दुखों को उठाना पड़ता है, यानी कितने मानसिक दुख को, पीड़ा को, क्लेश को सहना पड़ता है जीव को। और ऐसा करके फिर कुछ क्षण के लिए वो थोड़ा इंद्रिय सुख पाता है। तो ये क्या है? ये खंड सहित सुख है, इसमें अखंडता नहीं है। तो हमने जिसको सुख माना हुआ है, वो हमें सोचना पड़ेगा भाई कि मेरी मान्यता क्या सही चल रही है? आगम के अनुसार जो वस्तु स्वरूप बताया है, उसके स्वरूप से मेरी मान्यता चल रही है क्या? क्या मात्र मैंने लोक से प्रभावित होकर लोक व्यवहार के भीतर जो कुछ भी बताया जाता है उसके अनुसार से मेरी बुद्धि काम कर रही है? हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बहुत बड़ा हो जाओ, बहुत बड़ी डिग्री कमाओ, बहुत पैसा कमाओ तो जीवन में सुखी रहेगा। सबको यही पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसे पाठ पढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं कि बेटा तू जो कर रहा है ना, ये करना पड़ेगा तुझे, लेकिन उसके साथ धर्म के साथ तू कर। धर्म की लगाम रखकर अगर तू जीवन जिएगा तो ही तेरा जीवन सार्थक है, नहीं तो ये जीवन सार्थक नहीं है। जिन लोगों ने बहुत पैसा जीवन के भीतर कमाया है, उनसे जाके आप पूछो कि ये क्या जीव सच में सुखी है? एक बहुत बड़ी विडंबना चलती है अपने साथ। जिन लोगों को अपन सुखी देखते हैं, अब सुख का मतलब क्या? इंद्रिय सुख। सुख, इंद्रिय सुख, धन, संपदा, विभूति, वैभव, उनको सब जब देखते हैं
तो वो देख के हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसा ही सुख प्राप्त हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो कर रहे हैं उनको जो मिला हुआ है ऐसा ही सुख मेरे को प्राप्त हो, यानी उनके सुख में क्या है, हमारी श्रद्धा हो जाती है। अरे यार सही में सुखी है ये नहीं सोचता क्या ये सच में सुखी है ये जीव, क्योंकि आगम की दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होती है ऐसी विचारधारा नहीं बदलती जीव की। सच बोल रहा हूं मैं। तो हमें क्या लगता है जिनके पास सब कुछ है वही सुखी हैं, और उनके पास जो सारी चीजें प्राप्त है उनसे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सच में सुखी होगा। और इसको छोड़कर अब हम हमारे मुनिराज की बात करते हैं। सब मुनिराज के भक्त यहां बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना। तो कितने जनों को सामने जिनवानी विराजमान है, झूठ मत बोलना, कितने जनों को लगता है कि मुनिराज सुखी हैं, सुख में जी रहे हैं? किसी को एक को लगता है क्या? अपने दिल से पूछना उत्तर। हम जिनका प्रवचन सुनने जाते हैं, जिनको हम आहार कराते हैं, जिनकी चर्या संभालने में हम मदद करते हैं, वहाँ जाके फलाना सब प्रोग्राम कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, हम करना भी चाहिए, श्रावक है, हमारा धर्म है वो करना। लेकिन जिस पद में मुनि स्थित हैं, आपको लगता है क्या कि वो सुखरूप पद है? प्रश्न ये है, बहुत गंभीर प्रश्न है। मुनिराज जो बोलते हैं सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाध्याय चल रहा है सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बोल रहे हैं, जो आगम के भीतर वाणी प्राप्त है, क्या वो सच्ची लगती है? अच्छा लगने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। तो जिनके पास जीवन के भीतर कुछ भी नहीं है, जिन्होंने सर्वसंग परित्याग कर दिया है, और ये मुनिराज ऐसे नहीं है कि इनके भीतर जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए इसीलिए पलायन करने के लिए, छोड़ने के लिए मुनि बन गए, ऐसा एक भी नहीं है। सबके घर अच्छे थे, सब परिवार वाले अच्छे थे, सब धनिक थे, सब कुछ था, फिर भी सब कुछ त्याग दिया इन्होंने। अपने पुराणों में पढ़ो, पहले के मुनिराज और अभी के भी जो हमें मिलते हैं वो भी सब अच्छे परिवार से हैं, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसे पद में सब कुछ छोड़ने के बाद जिनके पास अब कुछ नहीं रहा, सुबह उठ के मेरे हाथ के भीतर खाना आने वाला है, आहार आने वाला है कि नहीं, ये भी इन्हें पता नहीं है। आज हम आपको गारंटी है सुबह नाश्ता मिलेगा अपने को, चाय मिलेगी सुबह अपने को, पता है ना, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा कल सुबह, अपने को पता है, गारंटी है। हाँ, गारंटी है कि नहीं? गारंटी है, गारंटी। चलो, मुनिराज की क्या गारंटी है? वही कल विधिवत प्रकार से उन्होंने जो चाहा है उस प्रकार से उनके आहार भी होंगे कि नहीं, और आहार भी खाते, कितना खाते हैं, उनका आहार देख के हमको लज्जा आती है। हम 4-4 बार खाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता हमारा, और मुनिराज तो मात्र एक बार आहार करते हैं, वो भी सीमित। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक बुद्धि क्या चलती है, जिनके पास सब कुछ है वो सुखी है दुनिया के भीतर, दुनिया यही मानती है, हमारे सब जैनी भाई भी यही मानते हैं। जिनके पास धन है, बहुत धन है, वो भी उनसे अधिक धनवान लोगों को देख के भी वो भी यही मानते हैं कि ये मेरे से ज्यादा सुखी है। बहुत धनिक लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और जिनके पास नहीं है तो ठीक है भाई, अरे भाई ये सब पुण्य और पाप का उदय का खेल है, किसमें फंसे हो तुम? अपनी दृष्टि बदलो, सोचने की दृष्टि बदलो। और अब एक बात यह है, जिनके पास अब कुछ नहीं है, जिनको हम धोख देते हैं, पंच नमस्कार में जिनका नाम आता है, जिनका पद आता है, नाम नहीं पद आता है जिनका, उनके प्रति हमें क्या आशंका होने लगती है
अरे क्या ये सच में सुखी हैं क्या? ये सब इतना छोड़ के आए हैं, सब अच्छा चल रहा है इनका? क्या ये सुखरूप पद हैं? जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सुखरूप भासित होता है क्या? वो नहीं होता भासित। क्यों? वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है, वहां पे उनके पास कुछ है ही नहीं है। अब कुछ नहीं है मतलब हमने क्या सोच लिया, अरे ये तो दुखी हैं, इनके पास है ही क्या? लेकिन आगम कुछ और कहता है। यानी हमने क्या, देखो हमने क्या संकल्पनाएं बांध के रखी है सुख और दुख की, कौन सच में सुखी है कौन नहीं है। तो सुखी कौन है आगम के अनुसार से? सच्चे सुखी तो मुनिराज ही हैं। अब आप पूछोगे क्यों, तो आप बताओ क्यों, सोचो जरा। मुनिराज क्यों सुखी है? परिग्रह नहीं है। चलो और ओके, और क्या? अपने में रहते हैं। ओके, उनको परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, उनको चिंता नहीं है, उनको सुबह उठ के कमाना नहीं है, हाँ ऑफिस के झगड़े आप ये नहीं करना है, कुछ पॉलिटिक्स नहीं करना है, कुछ हमको। अरे आपको तो लगता है हमारा जीवन बहुत डिफिकल्ट है, मुनिराज का जीवन तो बहुत सादा है, बहुत अच्छा है, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो ये जाके आते हैं, कुछ प्रवचन दे के चले जाते हैं, इनको क्या पता हमको क्या झेलनी पड़ती है लाइफ में, इनको बोलने को क्या जाता है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, और बोलते भी नहीं तो मन में ऐसे विचार आती हैं लोगों के। तो देखो भाई, मोह का प्रताप ये है ना, ये बहुत सब विचारणीय बिंदु हैं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सुख और दुख के। इसके बारे में सोचना, इधर से लेके इधर छोड़ना मत, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। मोह का प्रताप ये है कि मोह जीव को परिग्रह में सुख की भ्रांति उत्पन्न करता है। क्या? मोह के कारण जीव को परिग्रह में सुख की भ्रांति उत्पन्न होती है, और मोह के कारण जो अपरिग्रही हुए हैं वे यथार्थ सुखी हैं, ऐसी मान्यता उत्पन्न नहीं होती। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। आपको हम व्यवहार सुख और इंद्रिय सुख को सामने रख के उनका जीवन कैसा श्रेष्ठ रहे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो आत्म साधना अलग चीज है। परिग्रहामध्ये सुख बुद्धी आहे, म्हणून जेवढा परिग्रही आहे तो जास्त सुखी। जेवढा ज्याच्याकडे पैसा आहे तो जास्त सुखी, त्याच्याकडे जेवढे बंगले आहेत, जेवढ्या गाड्या आहेत, जेवढे काय आता बायकांच्यात काय आता दागदागिने हिरे जडजवार मोती काय काय घालतात सगळे, ज्याच्याकडे जेवढे जास्त ती बाई जास्त सुखी। यानी क्या है, परिग्रह इक्वल्स हैप्पीनेस, परिग्रह इक्वल्स सुख, ऐसी बुद्धि हो गई है सबकी। यानी क्या है, परिग्रह में सुख पने की बुद्धि छुपी है, और जो यथार्थ में अपरिग्रही हैं वे सुखी हैं ऐसा मानते ही नहीं है। तो मुनि होकर सुखी होने का आधार क्या है? उनका आकिंचन्यपना। दश धर्म में आकिंचन्य धर्म आता है ना, उत्तम आकिंचन्य धर्म। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है उत्तम आकिंचन्य रूप होना। तो मुनिराज का जो जीवन है वे तृष्णा से रहित जीते हैं, इसीलिए वे सुखी हैं। सुख का आधार अब मैं बताता हूं उनका क्या है। मुनिराज के सुख का आधार है तृष्णा रहित जीवन जीना।
ऐसा नहीं हुआ तो मुनि कौन होना चाहेगा, मेरे को बताओ आप। निर्ग्रंथ अवस्था धारण करनी पड़ती है, घर बार को छोड़ना पड़ता है, फिर जीवन भर के लिए वाहन का त्याग होता है, पैदल चलना पड़ता है, पैदल में भी चप्पल नहीं पहन सकते हैं, 3 महीने में कम से कम एक बार तो केशमुच करना ही पड़ता है, फिर उसके बाद एक भुक्ति त्याग, एक भुक्ति आहार ग्रहण। भाई ये महाव्रत बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसमें हमें सुख नहीं, उसमें दुख नजर आता है हमें। देखो मार्ग तो कठिन है, मार्ग तो बहुत कठिन है, लेकिन इसके सुख पने का आधार क्या है? तृष्णा से रहित जीवन जीना। और यहाँ पे जो है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास तृष्णा है, जिनके पास बहुत कुछ थोड़ा है उनके पास भी तृष्णा है, और जिनके पास बहुत मात्रा में है, टाटा, बिरलास, अंबानीज, ये लोग, अब ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं जीवन के भीतर। टाटा बिरला का, मुकेश अंबानी का जियो, और उसके बाद उसका रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निकाल रहा है, वो सब, ये सब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है नहीं क्या? देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना कितना ये कर रहा है, कितना कितना जबरदस्त इसका ये है वो है, क्या है, उसके गुणगान करने लगते हैं अपन सब। लेकिन इसके पीछे तृष्णा को नहीं देखते हैं कि कितनी तृष्णा पीछे छुपी पड़ी हुई है। इतना उत्कृष्ट पुण्योग होने के बावजूद भी ये जीव कितनी तृष्णा से जीवन में प्रवर्तन कर रहा है। ये सब तृष्णा कराती है। ये तृष्णा बहुत बड़े पाप का जनक है आगम के भीतर। लेकिन जो अज्ञानी जीव होता है वो दूसरों का वैभव, दूसरों की संपत्ति और दूसरों का सुख देखकर क्या हो जाता है? चकित होता है, विस्मित होता है, उसको विस्मय होता है। अरे वाह 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 वाह, विस्मय होना कहा हुआ है इसको। ज्ञानी जीव विस्मित नहीं होते हैं, उनमें विस्मय नहीं होता है ये सब देख के। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जिसको कमाने के लिए तुमको इतना दुख जीवन के भीतर उठाना पड़ता है, वो सुख का साधन कैसे हो सकता है? तो श्रावक जीवन के भीतर सुखी होने का सच्चा उपाय पैसा नहीं है, संतोष बुद्धि है। क्या है? संतोष बुद्धि। क्योंकि कितना भी पैसा अगर व्यक्ति के पास हो, कितना भी व्यक्ति अगर धनवान हो, उसके पास अगर संतोष नहीं है तो वो दुखी है। और जिन लोगों के पास सीमित धन है, सीमित अर्जन है, या फिर बहुत कम मात्रा में है, और अगर वो संतोषी हैं तो वो व्यक्ति धनवान से भी ज़्यादा सुखी है, ऐसा आगम कहता है। अब अपनी अपनी मान्यता के ऊपर बात है, मानो नहीं मानो अपना अपना है भाई। बुद्धि को पढ़ता है, जचता है तो आचार्यों की बात को मान लो, नहीं पढ़ता है तो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें, है ना। तो वस्तु स्वरूप तो भाई ये है। तो 10 धर्म के भीतर अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। 10 लक्षण पर्व अभी 10 दिन आने वाले हैं। उसमें 10 लक्षण के लेक्चर सुनने को सबको बहुत अच्छा लगता है। हर एक धर्म का लेक्चर सुनाओ और साल भर क्या करो? साल भर सब कुछ भूल जाओ। 10 दिन आ गए तो हाँ एकदम साधु जैसा आके बैठ गए। यही हालत है सबकी भाई धर्म के नाम पर। उत्तम शौच धर्म क्या है? उत्तम शौच किसे कहा हुआ है? चौथा धर्म, 10 लक्षण का चौथा धर्म। ये उत्तम शुचिता यानी राग द्वेष का अभाव कर कर संतोष गुण की उत्पत्ति करना सो उत्तम शुचिता यानी उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच धर्म का पालन पूरे 360 दिन तक रोज करना चाहिए हमें।
10 लक्षण आता है एक दिन के लिए नहीं। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। जाप तो हमने बहुत कर लिए, लेकिन उस धर्म से हमने पाया क्या, हमने क्या अर्जित किया, इसकी भी सोच होनी चाहिए ना हमें। मात्र माला फेरने से काम नहीं चलने वाला है। माला फेरना अच्छी बात है, माला फेरने का निषेध नहीं है, लेकिन उत्तम शौच धर्म प्रकट होने के लिए जीवन में संतोष गुण का सेवन करना पड़ेगा। और संतोष गुण अगर नहीं है तो कितनी भी संपत्ति कमाओ, वो व्यक्ति हमेशा क्या दुखी रहने वाला है कि नहीं? वो अपने भूधरदास जी की ये आती है ना 12 भावना, उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ज्ञान बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान, लिखा है ना। तो क्या है, तो यहाँ पे जो प्रस्तुत किया हुआ है संसार का स्वरूप, इसके भीतर क्या कह रहे हैं कि ये अवस्थाएं कैसी हैं, ये दुख रूप हैं। तो इसीलिए ऐसा मत समझो कि संसार में मुझे सुख मिल गया तो क्या बुरा है, क्योंकि सुख के जो लक्षण होने चाहिए, कैसे, अखंड, निराबाध, फिर कैसा, फिर आत्माश्रित यानी पर द्रव्य से रहित, ऐसे सुख जहां होता है, ऐसे लक्षण जहां घटित होते हैं, वही सच्चा सुख है। और ऐसा सुख इंद्रिय सुख से नहीं आता है। इसीलिए आचार्य देव यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसीलिए समझो कि एकमात्र दुखों की कारणभूत विपत्तियां कभी भी अंतर न पड़ने के कारण यह संसार अवश्य ही विनाश करने के योग्य है। संसार का नाश करो बोल रहे हैं। प्रश्न क्या आया कि संसार में सुख मिला तो क्या आपत्ति है, और यहाँ उत्तर आया कि संसार में तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। जिसको हमने सुख मान के रखा हुआ है एक्चुअली वो भी दुख ही है, लेकिन हमारी भ्रांति उल्टी चल रही है। क्या भ्रांति उल्टी चल रही है कि इंद्रियजन्य सुखों को हमने सच्चा सुख मान लिया है, ये भ्रांति चल रही है। लेकिन ऐसी तो वस्तु व्यवस्था जिनेंद्र देव ने बताई नहीं है। ऐसी बताई होती तो कोई भी तीर्थंकर इतने बड़े वैभव का त्याग कोई नहीं करते। शांतिनाथ भगवान हमारे ऊपर विराजमान हैं, उनसे बड़ा और कोई पुण्यवान जीव नहीं था शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहरनाथ भगवान, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर भी थे। तो कितने बड़े इसके धनी थे, वो वैभव के धनी थे, वो क्यों छोड़ के जाते? फिर घर में बैठ के ही उनको मोक्ष हो जाता। छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वो आता है जो संसार विषय से तीर्थंकर क्यों त्यागे? हाँ, वैराग्य भावना के भीतर आती है बात, बिल्कुल। तो भ्रांति क्या बैठी है कि इंद्रिय सुख में सुख है, इंद्रिय सुख में सुख नहीं, वो दुख का ही कारण है, ऐसा यहाँ आचार्य देव बोल रहे हैं। इसीलिए संसार तो नाश करने के योग्य ही है। मतलब क्या? रत्नत्रय के आधार से क्या करो, रत्नत्रय का अनुसरण करके, रत्नत्रय की आराधना करके, संवर और निर्जरा का अंगीकार करके कर्मक्षय करो। कर्मक्षय करने से ही संसार का क्षय होगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह संसार अवश्य ही विनाश करने के योग्य है, अर्थात इसका अवश्य ही नाश करना चाहिए, इसमें सुख बिल्कुल नहीं है। तो स्वरूप तो ये है ना। तो अपनी जो गलत मान्यताएं बैठी हुई हैं, आगम के अभ्यास से क्या अपने को लाभ मिलता है कि अपनी जो मान्यताएं हैं वो गलत मान्यताओं को हम सही करके जीवन जी सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कोई बोल रहा है कि आप सब छोड़ छाड़ के मुनि बन जाओ, संपूर्ण त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी श्रद्धान को, अपनी मान्यता को सुधारने की बात चल रही है।
क्योंकि वस्तु स्वरूप के अनुसार, आगम के अनुसार अगर अपनी मान्यता हुई तो क्या है, हम सही मार्ग पे लगे हुए हैं। नहीं तो फिर हमारी भ्रांति में हम जीवन जिएंगे और एक दिन चले जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि सच क्या है गलत क्या है और क्या सीखा हमने जीवन के भीतर आके। तो इस जाति का जो स्वरूप है वो स्वरूप यहाँ पे आचार्य देव ने बताया है कि एक के बाद क्या है, दुख इस जीव को आते ही रहते हैं। और यदा कदाचित सुख भी अगर प्राप्त होता है तो क्या है, वो सुख कैसा है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, पराधीन है, सच्चा सुख है ही नहीं। और उसको मिलाने के लिए कितना हमें मानसिक दुख, कितना क्लेश उठाना पड़ता है। और आप देखते हो इस संसार के भीतर कितने लोग मानसिक क्लेश उठाते हैं, मानसिक दुख उठाते हैं, कितने लोग शारीरिक दुख उठाते हैं, कितनी पीड़ाएं पाते हैं, कितने लोग वाचनिक दुख भी उठाते हैं, कितना कुछ सहना पड़ता है, दूसरों ने बोला हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब दुख है। सो ये दुख होने के कारण यहाँ पे यथार्थ रूप में परमार्थ वाला जो सुख है वो सुख इस संसार में नहीं है। इसीलिए संसार का अंत करना ही योग्य है। यानी क्या, संसार का अंत करना मतलब कहाँ जाना, मोक्ष। तो पूर्व ने प्रश्न में क्या आया था कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, मान लिया, लेकिन सुख ऐसा संसार में मिला तो क्या हानि है। तो यहाँ पे कहा कि संसार अवश्य ही समाप्त करने योग्य है, मतलब क्या, मोक्ष पाने योग्य है। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव हमें कथन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी विराम लेते हैं अपन, और अभी कोई प्रश्न अगर है तो अपन थोड़ा समय के लिए कर लेते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।